अगर आपके घर में नींबू का पौधा है और वो फ्रूटिंग नहीं कर रहा, फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो कई रीज़न्स हो सकते हैं और कोई गलती ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं पता और आप अनजाने में कर रहे हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने नींबू का पौधा बीज से लगाया है, तो आप ये जान लीजिए कि वो पौधा आपको फ्रूटिंग करने में कम से कम 4 से 6 साल लगा देगा। एक बीज से लगाया हुआ पौधा मैच्योर होने में 4 से 6 साल लगा देता है और तभी उसमें फ्रूटिंग होती है। तो आप बीज से लगाए हुए पौधे से जल्दी फ्रूटिंग नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ख़रीद के पौधा लाते हैं, नर्सरी से पौधा लाते हैं, तो वहाँ से आप नींबू का ग्राफ्टेड पौधा ही लेकर आएँ, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा जो होता है वो एक पुराने मैच्योर प्लांट में से बनाया हुआ नया पौधा होता है और उसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है। वो आपको साल से 6 महीने में ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। ग्राफ्टेड पौधे की पहचान ऐसे होती है कि जो उसका नीचे का तना होता है वहाँ से एक जॉइंट होता है, जहाँ पर पुराने पौधे की कलम से नए पौधे को जोड़ा जाता है और उसको ग्राफ्ट किया जाता है, और यही उसकी पहचान होती है। तो आप जब भी नर्सरी से लेकर आएँ तो ग्राफ्टेड पौधा देख कर लाएँ, नीचे तने के जॉइंट को चेक कर लें कि वहाँ पे एक नया जो कलम है वो अटैच है या नहीं है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब हमें नींबू का पौधा हम अगर ख़रीद के ले आए हैं तो अब उसकी केयर हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। सबसे पहले तो नींबू के पौधे के लिए सही पॉट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो बहुत इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आपका पौधा थोड़ा बड़ा है तो उसे कम से कम 15 से 24 इंच का ग्रो बैग ज़रूर दें या गमला ज़रूर दें, और ये भी एश्योर हो जाइए कि उसमें नीचे ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी उसमें जमा रह जाएगा और रूट्स जो हैं वो सड़कर पौधे को ख़राब कर देंगी। स्टेप 2 में आपको रखना है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। आपकी नींबू के पौधे के लिए मिट्टी बिल्कुल हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट का इस्तेमाल करके इसकी मिट्टी को बिल्कुल हल्का और भुरभुरा बना सकते हैं। मिट्टी बिल्कुल कॉम्पैक्ट और बिल्कुल टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आपको बहुत हल्की और भुरभुरी रखनी है, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना। स्टेप 3 में हमको चाहिए लोकेशन और धूप। अगर आपका नींबू का पौधा सेमी शेड में रखा है तो वो आपको फ्लावरिंग नहीं करेगा। नींबू के पौधे के लिए हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट उसको चाहिए, इसलिए ऐसी जगह रखें जहां इसे पर्याप्त सनलाइट मिलती हो। अगर पौधे को सनलाइट बहुत कम मिलेगी तो उसकी ग्रोथ कमज़ोर हो सकती है और फ्लावरिंग भी प्रभावित हो सकती है। स्टेप 4, पानी कब दें। अब सबसे कॉमन मिस्टेक नींबू के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना। लोग सोचते हैं कि फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो पौधे में पानी की कमी है, खाद की कमी है, तो लोग भर भर के पानी और भर भर के खाद देना शुरू कर देते हैं, जो कि पौधे के लिए बिल्कुल हानिकारक है। पानी देने से पहले मिट्टी को उंगली से चेक कर लीजिए। अगर आपकी मिट्टी ऊपर से 1.5-2 इंच तक सूखी हुई है तो आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है, आप उसको पानी दे सकते हैं। अगर मिट्टी अभी भी गीली है तो पानी देने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। याद रखिए, अच्छी ड्रेनेज होगी तो आपका नींबू का पौधा भी अच्छा रहेगा। तो वाटरिंग तभी करें जब आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। स्टेप 5, सही खाद और सही समय। अब बात करते हैं नींबू के पौधे की फीडिंग की। जब पौधा नई पत्तियों और ब्रांचेस डेवलप कर रहा होता है तब ग्रोथ के लिए आप उसको नाइट्रोजन ज़रूर दे सकते हैं। इस स्टेज पर नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, जैसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद। लेकिन इस टाइम पे आप उसको पोटेशियम रिच खाद बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इस टाइम पे पौधा अपनी ग्रोथ में लगा रहा है। इस टाइम पे आप उसको सिर्फ नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन जब आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ में हो जाए, सारी पत्तियां उसकी डेवलप हो जाए, तब जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे आने लग जाए, तब आपको उसकी नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो बंद कर देनी है और इस टाइम पे आपको उसको देनी है पोटेशियम रिच खाद। पोटेशियम रिच खाद में आप बनाना पील फर्टिलाइज़र और ओनियन पील फर्टिलाइज़र या फिर बोन मील, इनका यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप इन फर्टिलाइज़र्स का बदल बदल के 15 दिन में यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में फूल जल्दी आएंगे और फ्लावरिंग जो है वो टिकी रहेगी और फूल से फल भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर सही खाद देना। नाइट्रोजन के समय आप उसको नाइट्रोजन वाली खाद दीजिए और फ्लावरिंग के स्टेज पे आप उसको पोटेशियम रिच खाद देना बहुत ज़रूरी होता है।
यही गलती अक्सर लोग करते हैं कि गलत समय पर गलत खाद देना। इसकी वजह से या तो पौधा बिल्कुल पत्तियों पे ही ध्यान देता है या फिर वो फ्लावरिंग करने में ही ध्यान देता है। तो सही समय पर सही खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। हम बात करते हैं प्रूनिंग की। नींबू के पौधे में जो भी सूखी, डैमेज और पुरानी ब्रांचेज हैं जिन पे पत्तियां नहीं हैं, उन्हें ज़रूर रिमूव कर दीजिए। अगर उनको टाइम पे रिमूव नहीं किया तो वो पौधे के न्यूट्रिशंस को ऑब्ज़र्व करती हैं और जिन पत्तियों को, जिन ब्रांचेस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उन्हें ना मिल के वो सूखी जो डैमेज वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो सारा ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। अब सबसे ज़रूरी काम, स्टेप 8, फ्लावरिंग के समय क्या करें। अब आता है बिल्कुल एक्साइटिंग स्टेज, फ्लावरिंग। जब नींबू के पौधे में बर्ड्स और फ्लावरिंग आने लगे, उस समय वाटरिंग का खास ध्यान रखें। ना पौधे को बहुत ज़्यादा सूखने दें और ना ही लगातार पानी में रखें। पौधा बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाना चाहिए। इस स्टेज पर अच्छी सनलाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा कि मैंने बताया कि इस समय नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स बिल्कुल नहीं देना। इस स्टेज पर आप उसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे और उसके पानी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पौधे में ना तो बिल्कुल पानी की कमी होनी चाहिए और ना ही वहाँ पे ओवर वाटरिंग होनी चाहिए। स्टेप 8, फ्रूट बनने के बाद क्या करना है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके नींबू के पौधे में फ्लावरिंग से फ्रूटिंग भी बन जाती है तो थोड़े दिन में ही वो फ्रूट झड़ जाते हैं। तो झड़ने से बचने के लिए आपको करना क्या है। जब छोटे फ्रूट बनने लगे तो अब आपका काम है कि पौधे को स्टेबल कंडीशन देना। सनलाइट अच्छी रखें, वाटरिंग की ज़रूरत के अनुसार से उसको पानी दें, न्यूट्रिशन बैलेंस रखें। अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा छोटे फ्रूट आ गए हैं तो उन्हें प्लांट से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ फ्रूट्स को नेचुरली गिरना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 1-2 फ्रूट अगर गिर भी जाएं तो तुरंत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 9, पेस्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और बहुत ज़रूरी चीज़, नींबू के पौधे को की जो लीव्स होती हैं उसको समय समय पर चेक करते रहिए। खासकर पत्तियों की अंडर साइड ज़रूर देखिए। अगर आपको छोटे छोटे इंसेक्ट, चिपचिपापन या कर्ल लीफ या कोई नई लीफ में डैमेज दिखाई दे तो शुरुआत में ही ध्यान दे दीजिए, क्योंकि पेस्ट प्रॉब्लम शुरुआत में अगर पकड़ में, कंट्रोल में आ जाती है तो मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए नींबू के पौधे में हर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नींबू का पौधा बिल्कुल हेल्दी और समय आने पर बिल्कुल अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। सही प्लांट, अच्छी मिट्टी, प्रॉपर ड्रेनेज, पर्याप्त सनलाइट, सही वाटरिंग और सबसे ज़रूरी सही समय पर सही खाद। और सबसे पहले याद रखिए, अगर जल्दी फल चाहिए तो ग्राफ्टेड नींबू का पौधा लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है, जबकि सीड ग्रोइंग प्लांट को मैच्योर होने में ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऑर्गेनिक वेजी गार्डन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली गार्डनिंग वीडियो में और एक और नए यूज़फुल टिप के साथ।